तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 राजस्थान पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान के राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो वो है भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर दो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते 26 पर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें कथन कौन सा सही नहीं है वो देखना है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन, अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच कर सकती है। बिल्कुल ये बात तो सही है। ठीक है ना। और इसके बाद में हम देखते हैं कि समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियाँ सौंपने की मांग करता है। बिल्कुल ये भी बात सही है। और अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधानों वाले बिलों को समिति के संदर्भित करते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। ये राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और सरकारी संचालन नियमों के 240 के द्वारा शासित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल ये बात तो क्या है? ये बात सही है। और 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया। ये भी बात क्या है? एकदम सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला मुख्य राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिल्कुल ये बात क्या है? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इनको नियुक्त किया गया था ना वो 25 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है ना। ये आरपी से एक बार क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ से इनकी इसकी डेट है वो हमें ये याद रखनी। नियुक्त उसी दिन हुए थे। ज्वाइनिंग है ना वो 1 नवंबर को की थी उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर वैसे 3 है वो राइट, मतलब इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो गया हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पद बाहर संभाला था। बिल्कुल ये भी क्या है? स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 29। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका जिला प्रमुख है वो बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा राइट। किस एक्ट के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकारी की स्थापना हुई थी? जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 1982। ऑप्शन नंबर ए है वही क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का जो स्थापना है वो 1982 को एक्ट के तहत हुई है। ठीक है। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर बिल पारित कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। जोधपुर होगा एक, तो नंबर 2 है जयपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर कौन हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। तो याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जो मतलब स्वतंत्र होने से पहले उन्होंने पंचायती राज का मतलब बिल है वो पारित कर दिया था। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही 4 हमें याद रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 320(2) के तहत ये बात लिखी हुई है। ये आरपीसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रबिल कुमार माथुर ने राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था? तो इन्होंने ये उस टाइम का मान सकते हैं कि करंट का क्वेश्चन था। और ये डेट है 20/04 अप्रैल होगी 2024। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। तो ये तो करंट से क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 की धारा नंबर 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों के हिस्सा नहीं है? तो इसके अंदर है लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या फिर पीड़ा। बिल्कुल ये तो है भाई। ठीक है ना। और अपने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक से लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना। बिल्कुल ये भी बात है।
महिला का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ, ये तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है, बिल्कुल ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 35, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु मानद राशि कितनी है? तो वो राशि है 30,000। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो उस समिति का सदस्य सीएम होते हैं और राज्य की जो विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा और सीएम के द्वारा मनोनीत जो कैबिनेट मंत्री है उसका एक व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो इसमें ये हाईकोर्ट वाले से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? तो वो हमारे NK जैन है, ठीक है ना, NK जैन। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा।